दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई धमाकेदार फिल्म आर्टिकल 370 को। ये मूवी इतनी जबरदस्त है कि आप वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1947 के समय से, जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनका राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा बने। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके प्रस्ताव को सीधा स्वीकार नहीं किया। बाद में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाया और पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाब दिया, मगर यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर में आकर भारत को पाकिस्तान से समझौता करना पड़ा। इस समझौते के बाद कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। बाद में शेख अब्दुल्ला ने मांग उठाई कि कश्मीर को एक खास दर्जा मिले, और यहीं से आर्टिकल 370 की शुरुआत हुई। इस अनुच्छेद के चलते जम्मू कश्मीर को अलग संविधान, अलग झंडा और काफी हद तक स्वायत्तता दी गई थी। इसके बाद सालों तक पाकिस्तान ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए जंग, जिहाद और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। 2015 में बुरहान वाणी नाम का एक आतंकी सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काकर हालात और भी बिगाड़ दिए। सरकार को अब साफ दिखने लगा था कि 70 साल पहले की गलती को सही करना जरूरी हो गया है। अब कहानी हमें 5 अगस्त 2019 की ओर ले जाती है, जब संसद में आर्टिकल 370 को हटाने पर बहस चल रही थी। पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार तकरार होती है और अंत में विपक्ष के नेता संसद से वॉकआउट कर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 3 साल पीछे, जहां हम श्रीनगर की गलियों में चलते हैं। यहां हमें मिलती है जूनी अख्तर, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर। जूनी बुर्का पहनकर एक घर में घुसती है, जहां वह एक लड़की साबिया का पेडिक्योर करने पहुंची है। जूनी धीरे धीरे साबिया से दोस्ताना व्यवहार करती है और उसे नेल पॉलिश के डिजाइन दिखाती है। इसी दौरान जब साबिया अपना फोन चेक कर रही होती है, तो जूनी को पता चलता है कि साबिया का कनेक्शन बुरहान वाणी से है। जूनी अब साबिया को सचेत करती है कि बुरहान एक आतंकवादी है, जिसने कई लड़कियों को धोखा देकर उनकी जान ले ली। डर के मारे साबिया बुरहान वाणी की आने वाली मीटिंग की जानकारी जूनी को दे देती है। जूनी फौरन अपने सीनियर खवार अली को कॉल करती है और सारी जानकारी देती है, लेकिन खवार अली उसे साफ मना कर देते हैं कोई भी एक्शन लेने से, क्योंकि उन्हें शक होता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। जूनी हार नहीं मानती और यश चौहान, जो कि सीआरपीएफ में ऑफिसर है, से संपर्क करती है। वो यश को सारी डिटेल देती है और कहती है कि इस बार बुरहान वाणी को पकड़ने का मौका नहीं छोड़ सकते। हालांकि यश पहले परमिशन के बारे में पूछता है, लेकिन फिर जूनी की बात मानकर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। रात को जूनी और यश अपनी टीम के साथ बुरहान वाणी की लोकेशन पर छापा मारते हैं, लेकिन वहां बुरहान वाणी सीधा नहीं मिलता। जूनी देखती है कि कुछ लोग अंधेरे में भाग रहे हैं। वह तुरंत फायरिंग शुरू करती है और जवाबी फायरिंग भी होती है। फाइनली फायरिंग के बाद जूनी पास जाकर चेहरा चेक करती है और देखती है कि वह बुरहान वाणी था, जिसे वह मार गिराने में कामयाब हो गई थी। जूनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये उनके करियर की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन तभी उसका सीनियर खवार अली उसे कॉल करता है और कहता है कि उसे अंदाजा नहीं है उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब खबर फैल जाती है कि बुरहान वाणी मारा जा चुका है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री प्रवीणा अरब को भी इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ अलगाववादी नेता याकूब शेख अपने साथियों को कहता है कि बुरहान वाणी की मौत का बदला लेना है। वो मस्जिदों से लोगों को बुलवाकर पत्थरबाजी करवाने का प्लान बनाता है, ताकि पूरे इलाके में डर और अशांति फैलाई जा सके। इसके बाद पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी बुरहान वाणी को बड़े सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हैं, जिससे पाकिस्तान के लोगों में भारत के खिलाफ नफरत और भी बढ़ जाए। अब बुरहान वाणी की जगह लेता है नया आतंकी कमांडर जाकिर नायको। जाकिर नायको घाटी में पाकिस्तान समर्थक नारे लगवाता है और आजादी की मांग को हवा देता है। इस सब के चलते जम्मू कश्मीर में जगह जगह दंगे भड़क उठते हैं। भारतीय सैनिकों को तैनात करना पड़ता है, लेकिन पत्थरबाजों की हिंसा फिर भी जारी रहती है। कई जगहों पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं और माहौल काफी बिगड़ जाता है। अगले सीन में जूनी को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बुलाया जाता है,